वेलकम टू जीनियस हिस्ट्री क्लासेस। आज हम सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बीए सेमेस्टर 1 के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत सिलेबस जारी किया गया है, उसके सिलेबस पर एक नज़र मारेंगे। इस सिलेबस का मूल उद्देश्य जो रखा गया है वो है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाना। मूल मकसद इसका यही है। और बाकी सिलेबस जो है उसे 4 यूनिट्स में बांटा गया है। पहला टॉपिक जो रहेगा वो कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स के ऊपर है। लगभग 34 टर्म्स इसके ऊपर हैं। टर्म्स यानी कि शब्दावलियां और धारणाएं, उनके ऊपर ये सिलेबस जो है उसमें से ही ये कुछ टर्म्स जो हैं वो निकाली गई हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जाएंगे। 12 टोटल ये क्वेश्चंस होंगे जिनका उत्तर जो है वो 25-30 शब्दों में देना होगा। और इनमें से 9 टॉपिक्स हैं जो कि 9 क्वेश्चंस करने होंगे। बाकी का सिलेबस जो है उसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। ये 4 यूनिट्स जो हैं उनमें पहला यूनिट जो है वो इतिहास लेखन के ऊपर है। इतिहास लेखन क्या है? ये 4 जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, एक है औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनियलिस्ट, दूसरी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट, तीसरी है मार्क्सवादी जिसे हम मार्क्सिस्ट कहते हैं, और चौथे जो है उसमें सबाल्टर्न अध्ययन, जो आजकल एक नई परंपरा शुरू हुई है, एक नई विचारधारा जो है वो सिर्फ सोशल साइंसेज में ही नहीं बल्कि साहित्य में भी देखने को मिलती है। तो ये 4 विचारधाराएं, इनका अध्ययन करना होगा। दूसरा यूनिट जो है इसमें थ्योरीज ऑफ किंगशिप वो रखी गई। थ्योरीज जो है कि राज्य की उत्पत्ति जो है, इसके अलग अलग सिद्धांत जो हैं वो कौन से हैं। सभा और समिति हो गया। इसके अलावा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, एक महान ग्रंथ की रचना की थी, उसमें सप्तांग का सिद्धांत जो है कि राज्य की स्थापना के जो 4 सिद्धांत हैं उनके ऊपर बात जो है वो की जाएगी। इसके बाद तीसरा यूनिट जो है, तीसरे यूनिट में कर प्रणाली जो है उससे संबंधित ये टॉपिक्स रखे गए हैं। एक है अग्रेरियन यानी कि जो कृषि संबंधी है, कर प्रणाली कौन सी है, और दूसरा जो है वो है गैर कृषि कर प्रणाली। इसके साथ साथ सड़कों का निर्माण और प्राचीन काल में यातायात के क्या साधन रहे, इनके ऊपर बात जो है वो की जाएगी। और चौथा यूनिट जो है उसमें वर्ण आश्रम धर्म जो है वो एक टॉपिक है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम प्रणाली जो प्राचीन हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था के मूल अंग रहे हैं। और इसके साथ साथ 2 प्राचीन धर्म जो जैन धर्म और बुद्ध धर्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित होने वाले ये 2 धर्म थे। तो क्वेश्चन के पैटर्न की अगर हम बात करें तो चारों यूनिट्स में 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-2 प्रश्न पूछे जाने हैं, और इनमें से एक एक उत्तर देना है। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन जो है उसका उत्तर दिया जाएगा। उत्तर की जो लेंथ है यूनिवर्सिटी ने 700 से 1000 शब्द रखी है। लेकिन अगर हम ये बात देखें कि 700 से 1000 शब्द जो है कोई गिनना तो नहीं है किसी ने भी, लेकिन 700 से 1000 शब्दों का आप मूल रूप से ये मानकर चलिए कि आपने ये 5-6 पेज जो हैं कम से कम जरूर इसके ऊपर लिखने हैं। अगर कोई बहुत खुला खुला लिखता है उसके ज्यादा हो जाएंगे, अगर कोई थोड़ा टाइट एक पेज के ऊपर बनते हैं तो उससे आप लगा लीजिए 4-5 पेज तो कम से कम जरूर होने चाहिए। और ये प्रश्न जो हैं
ये 18-18 नंबर के होंगे हर क्वेश्चन जो है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन जो किए जाएंगे वो 90 नंबर के बने। 10 नंबर जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। लेकिन इंटरनल असेसमेंट जो है ये सिर्फ कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। जो प्राइवेट अपीयर होने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी ये 90 नंबर का ही पेपर जो है वो करना है। लेकिन जितने नंबर वो लेंगे उसमें 10% जो है जो बढ़ाकर तो 100 नंबर में उनका टोटल नंबर जो है वो कर दिया जाएगा। इस बार यूनिवर्सिटी ने कोई मैप नहीं रखा, तो मैप नहीं है, कोई और पैटर्न जो है क्वेश्चन पेपर का वो भी नहीं है कि कोई पैराग्राफ में उत्तर देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो 9 करने हैं और बाकी रह गए बड़े क्वेश्चन हर यूनिट में 2-2 पूछे जाएंगे और विद्यार्थी उसका एक एक का उत्तर देगा। तो ये सिलेबस की बात हुई। तो अपनी अगली प्रेजेंटेशन जो है वो हम सिलेबस वाइज जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए genius.history। थैंक यू।